क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अगर मान लो आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है और फिर अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर मान लो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं ए डैश, ये माइनस ऑफ ए डैश के इक्वल आ जाए तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। इसका मतलब ए डैश जो आएगा वो माइनस ऑफ ए हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे। बस इस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इसके एलिमेंट हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये मैट्रिक्स हो गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉ की कॉलम और कॉलम की रॉ बना देनी है। ये रॉ है, इसको कॉलम वाइज बना देंगे। तो देखो ये रॉ है, इसको हमने कॉलम वाइज लिख दिया। 1 -1 5, फिर -1 2 1 5 1 3। ओके, अब ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू ए डैश है ना, दोनों ही सेम मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करेंगे पार्ट 2। सेकंड पार्ट में हमें कहा है ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो ए मैट्रिक्स है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज करना है, मीन्स रॉ की कॉलम और कॉलम की रॉ बना देंगे। तो ये रॉ है, इसको कॉलम वाइज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये आ गया ए डैश। ओके, अब ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो हैं, बट यहाँ पर माइनस प्लस की कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है। तो हम ए डैश में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन, अंदर हो जाएगा जो माइनस वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी। 0 0 ही रहेगा, तो 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये -1, ये 0, ये +1, ये +1, ये -1 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया ए डैश। ओके, तो ये देखो, ये दोनों मैट्रिक्स, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के, ये ही हमें प्रूव करना था स्क्यू मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कैसे? ये दोनों बराबर मैट्रिक्स आ गए। देखो 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। क्या किया हमने? पहले ए मैट्रिक्स थी, इसका ए डैश फाइंड किया, फिर ए डैश में से यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेते ही जो यहाँ पर एलिमेंट्स थे प्लस के माइनस हो गए और माइनस के प्लस हो गए, तो हमारी ये वाली मैट्रिक्स सेम आ गई।